प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आप सभी का आईटीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को द्विघात समीकरण संबंधित आप लोगों को मूल कैसे निकालते हैं, मूल क्या होता है, शून्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कैसे करते हैं, इसके विषय में हम आज स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो मेथड से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड जो है वो हमारा है गुणनखंड विधि। पहला है गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर मेथड। और मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा है फार्मूला विधि, फार्मूला मेथड, ठीक है, जिसको हम श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण को दो विधि से हम हल करते हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा फार्मूला विधि। फार्मूला विधि को ही श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्रीधराचार्य ने इस नियम को प्रतिपादित किया था, इसीलिए हम इसे श्रीधराचार्य का नियम भी कहते हैं। अब हम आपको फैक्टर विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में कोई भी इक्वेशन लिखी गई हो तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा ac आया। आपको करना क्या है? b को चिन्ह के साथ, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, इसलिए हमने प्लस प्लस, तो ac चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है। अब प्लस b को दो ऐसे टर्म, यहाँ प्लस b है तो प्लस b है, दो ऐसे टर्म में करना है कि जोड़ने के बाद हमारा प्लस b आए। हमने कोई संख्या लेनी है। मैं मान लिया कि कोई संख्या x और y है जिसको जोड़ने के बाद प्लस b आता है, और ऐसी ही संख्या लेनी है कि इसका गुणा करने के बाद, x y का गुणा करने के बाद वो ac के गुणनफल के बराबर है। इस चीज को हमने आपको परिमेय व्यंजक के टॉपिक में बहुत अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन आज हम फिर आप लोगों को क्वेश्चन को गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताया। आप समझ रहे होंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन लेकर के समझाता हूं कि क्वेश्चन लेकर के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, आपके सामने 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? हमारा यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें करना क्या है कि पहला काम है इस टर्म को, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू माइनस 6 इक्वल्स टू कितना हुआ? -12 हुआ। अब हमें गुणा करने पर -12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने पर -1 और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? -12 आना चाहिए। हमें कोई ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि दोनों संख्याओं को जोड़ें तो -1 आए और गुणा करें तो -12 आए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर -4 और +3 करते हैं, दोनों को जोड़ेंगे
तो -1 आएगा। अगर -4 का +3 में गुणा करेंगे तो वो -12 है। देख रहे हैं, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो -1 आएगा और गुणा करेंगे तो -12 आएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि ये चीज हमेशा फॉलो करनी है कि जोड़ने पर -1 आए और गुणा करने पर उन संख्याओं का -12 आना चाहिए। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर अब -x के स्थान पे -4x + 3x लिख सकते हैं, -6 = 0। अब दो टर्म एक तरफ और दो टर्म एक साथ लेंगे। अब इन दो टर्मों में क्या कॉमन है उसको अलग करेंगे और इन दो टर्म में क्या कॉमन है उसको अलग करेंगे। 2x² - 4x में मेरे प्यारे दोस्तों 2x कॉमन है, तो बचा कितना है, x बचा। ठीक है, देखिए 2x² में जब 2x से भाग देंगे तो क्या बचेगा, x से कैंसिल, x बचेगा, तो x लिख दिया। वही काम 4x में जब 2x से भाग देंगे तो कितना बचा, 2 बचा, तो -2। अब इसमें क्या कॉमन है, देखिए +3 कॉमन है, तो 3x में जब 3 बाहर आ गया तो बचा कितना, x, और -6 में +3 बाहर आ गया तो कितना बचा, -2 = 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन जो है x - 2 यहां भी दिख रहा है और x - 2 यहां भी दिख रहा है, x - 2 एक ब्रैकेट में। अब बचा क्या, 2x + 3, दूसरे ब्रैकेट में जो बचा उसको लिख देंगे, तो 2x + 3 = 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों 0 होने के लिए या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। बात समझिए, x - 2 वाला टर्म या तो 0 होगा या तो ये 0 होगा। इन दोनों में किसी न किसी को 0 होना पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू 0 आएगी। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई और इसका कोई भी वैल्यू हो गया तो भी 0 आएगा, और इसका कोई भी वैल्यू हो गई और इसकी वैल्यू 0 हो गई तब भी 0 आएगा गुणा करने पर। ठीक है, तो हम करेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना है एक बार इस टर्म को 0 करना है, फिर एक बार इस टर्म को 0 करना है। देखिए x - 2 = 0 जब करेंगे तो x = कितना आएगा, बराबर के जब हम उस साइड ले जाते हैं तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, गुणे का भाग और भाग का गुणा हो जाता है, तो x की वैल्यू 1 आ गई 2। अब 2x + 3 को एक बार 0 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों 2x = प्लस इधर +3 इधर है तो बराबर के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब x = 2 का यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाकर के भाग हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 कितनी आई, x की वैल्यू 1 आई 2 और दूसरी x की वैल्यू आई -3/2। तो हम बेसिक मेथड को ऐसे फॉलो करते हैं, एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, जिससे हमारा आंसर x की 2 वैल्यू निकल करके आती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपको और बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे है आपके पास है a प्लस, इसको भी छोड़ दीजिए, चलिए इसको लेते हैं 100x² - 20x + 1 = 0। मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 100 आया। अब हमें
20 को ऐसे लिखना है कि जोड़ने पर दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि जोड़ने पर तो 20 आए, जोड़ने पर तो 20 आए, दो संख्याएं लेनी है, जोड़ने पर 20 आए लेकिन गुणा करने पर कितना आए, 100 आए। मेरे प्यारे दोस्तों, जब -10 को -10 से जोड़ेंगे तो -20 आएगा और -10 का -10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, +100 आएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, 100x² -10x 10x + 1 = 0। अब दो टर्म का जोड़ा बनाएंगे, दो पद का हम इस क्वेश्चन में अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाते हैं। देखिए, जब हम जोड़ा बनाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें क्या कॉमन होगा, देखिए 10x इस पहले वाले में कॉमन होगा तो बचेगा क्या, 10x, और यहाँ से जब 10x कॉमन ले लिए तो -1 बचा। अब इसमें क्या कॉमन होगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो 10x - 1 दूसरे ब्रैकेट में = 0। आप इसको समझ रहे हैं। अब सब में कॉमन क्या है, सब में 10x - 1 कॉमन है तो बचा क्या, बचा मेरे प्यारे दोस्तों 10x - 1 = 0। अब एक बार आपको इसको 0 करना है और एक बार आपको इसको 0 करना है। तो जब हम 10x - 1 = 0 करेंगे तो 10x = 1, x = 1/10। फिर इसको जब 0 करेंगे 10x - 1 = 0, 10x = 1 तो x = 1/10। ठीक है, देखिए दोनों की वैल्यू क्या आई, 1/10 और 1/10, 1/10 और 1/10 हमारी x की वैल्यू निकल कर आई। x की वैल्यू जो आई हमारी 1/10 अपान 1/10 आई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम देखते हैं, जैसे हमारा है एक क्वेश्चन है 2x², छोड़िए इसको रहने दीजिए, ये वाला देखिए 2x + 4/x = 9। अभी तो ये द्विघात समीकरण में नहीं है, इसको द्विघात समीकरण में बदलेंगे तो इसके नीचे 1 लिखे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, x आया। अब इसमें भाग देंगे तो x में 1 का भाग देंगे तो x आएगा। अब इसी x का अंश में गुणा करते हैं इंटू x प्लस, अब ये इसको भाग देंगे तो 4 × 1 = 9/1। अब देखिए 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 4/x = 9/1। मैंने परिमेय व्यंजक में आपको बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2x² + 4 × 1 = 4 × x। अब इसका जब मल्टीप्लाई 1 का किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम संख्या आती है, तो 2x² + 4 = 9x। अब 9x को हम इस साइड लेकर के आएंगे तो 2x² उधर प्लस 9x है तो -9x + 4 = 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए कि हमें गुणा करने पर 2 × 4 = 8 और 9x को ऐसे लिखना है, 9 को ऐसे लिखना है कि जोड़ने पर दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि जोड़ने पर तो 9 आए लेकिन गुणा करने पर 8 आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों -8 में जब -1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा
और जब -8 में -1 का गुणा करेंगे तो वो +8 आएगा। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म का हम क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो दोनों टर्म में जो कॉमन होगा उसको बाहर ले लेंगे। इसमें जो है 2x कॉमन है तो बचा x माइनस 4, इस वाले में -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब मेरे प्यारे दोस्तों सब में क्या कॉमन है हम उसको लेंगे। अब सब में जो कॉमन है वो x माइनस 4 कॉमन है। बच्चा हमारा 2x माइनस 1 दूसरे में ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0 कर दें। अब हम इधर इरेज कर देते हैं। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दूसरे ब्रैकेट में। एक बार हम x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे और एक बार 2x माइनस 1 को 0 करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आई, और जब 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। तो x की दो वैल्यू निकल करके आई। एक वैल्यू हमारा आया x इक्वल्स टू 4 और एक बार हमारा निकल के आया x इक्वल्स टू 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों x की जितनी अगर द्विघात समीकरण है तो उसके दो मूल होंगे। वो समान भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर x की 3 घात होता, त्रिघात समीकरण होता तो x के 3 मूल आते। अगर x का 4 घात होता तो मेरे प्यारे दोस्तों x की 4 वैल्यू आती। कितनी वैल्यू आती? 4 वैल्यू आती। जितनी घात होगी उतनी उसके वैल्यू हमारे मिलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। बस आपको फैक्टर विधि से किसी भी समीकरण का हल निकालने के लिए आपको जो समझना है यहां पे समझना है कि जोड़ने पर -9 आए, मतलब ये b वाला टर्म जो दो संख्याएं लेनी है जोड़ने पर तो -9 आए, लेकिन गुणा करने पर उस संख्या का 8 आना चाहिए। इन दो संख्याओं का गुणा करने के बाद जो संख्या मिलती है उतना हमें आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराते रहते हैं। जैसे a प्लस b का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्या है हमारा, आप a प्लस बी देख के x देख के आप घबरा रहे होंगे कि ये हमारा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों ये आपका द्विघात समीकरण है। a प्लस बी हमारा x स्क्वायर के जो साथ होता है वो हमारा गुणांक होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर गुणांक हुआ। इसको पूरे को हम अगर a मान लेंगे तो ax स्क्वायर, और a प्लस बी को अगर हम क्या मान लेंगे कुछ और मान लें तो ax मान ले ax माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये मेरे प्यारे दोस्तों हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप ये a वाला और c वाला गुणा करिए तो 6 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस a प्लस बी। मेरे प्यारे दोस्तों जोड़ने पर माइनस a प्लस बी आए, जबकि गुणा करने पर दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि जोड़ने पर
माइनस ए प्लस बी आए, माइनस ए प्लस बी आए और गुणा करने पर 6a प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम -3a प्लस बी लेंगे और इसमें 2a प्लस बी से जोड़ेंगे तो हमारा -a प्लस बी आएगा। 3a प्लस बी में इसको एक मानते हैं, इसको पूरा एक साथ लेते हैं तो -a प्लस बी है। अब इसी को जब हम गुणा कर देंगे -3a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी गुणा कर देंगे तो a प्लस बी स्क्वायर में आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और -3 इंटू 2 तो -6। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस बी का स्क्वायर इंटू यक्स स्क्वायर -3a प्लस बी प्लस 2a प्लस बी, इसके स्थान पे हमने इतना रख दिया, -6 = 0। अब दो का जोड़ा बनाएंगे, इसको दो साथ लेंगे और इसको दोनों को साथ लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? a प्लस बी कॉमन है। अब बचा क्या? a प्लस बी -3, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है? +2 कॉमन है, तो बचा क्या? a प्लस बी -3। अब मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है a प्लस बी -3। अब बचा क्या? a प्लस बी प्लस 2 = 0, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यक्स भी तो रहेगा, यक्स लिखना भूल गए, सॉरी यहाँ गलती हो गई। यहाँ पे यक्स भी तो रहेगा, यहाँ यक्स है तो यहाँ यक्स भी तो रहेगा और यहाँ यक्स भी रहेगा। तो जब हम कॉमन ले लेंगे, यक्स कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर यक्स कॉमन लेंगे और यहाँ पर यक्स कॉमन लेंगे, यहाँ पे यक्स कॉमन लेंगे और यहाँ पर यक्स होगा, ठीक है, और यहाँ पर यक्स होगा, ठीक है। बात समझ रहे होंगे आप, नहीं समझेंगे तो फिर से बताएंगे। देखिए आप समझ गए होंगे। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। a प्लस बी यक्स माइनस a प्लस बी यक्स इक्वल्स टू 3/a प्लस बी। अब जो है a प्लस दूसरे वाले को करेंगे, a प्लस बी यक्स प्लस 2 = 0 करेंगे, a प्लस बी इंटू यक्स इक्वल्स टू -2, तो यक्स इक्वल्स टू -2/a प्लस बी। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ, यहाँ पे हमने यक्स नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ पे यक्स है, तो यक्स मैंने 3a प्लस बी यक्स प्लस 2a प्लस बी यक्स -6। जब a प्लस बी यक्स कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो बचेगा a प्लस बी यक्स -3, और जब हम इन दोनों पदों में +2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी यक्स -3 बचेगा। अब दोनों में क्या कॉमन है? a प्लस बी यक्स -3 दोनों में कॉमन है। बचा क्या? a प्लस बी यक्स और +2 जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे और 0 करके हम लिख देंगे हमारा फाइनल आंसर। हम उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोगों को गुणनखंड विधि से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, जैसे है 2√3x² -14x + 4√3 = 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले इसका गुणा करेंगे। 2√3 इंटू 4√3 गुणा करेंगे। √3 गुणा करेंगे तो 3 आएगा, 4 दूना 8 और 8 3 24, 8 × 3 = 24। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं लेनी है
कि गुणा करने पर तो 24 आए, ऐसी दो संख्याएं लेनी है, गुणा करने पर तो 24 आए, बट जोड़ने पर उन संख्याओं को -14 आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों -12 और -2 को लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो -14 आएगा, और जब -12 का -2 से गुणा करेंगे तो +24 आएगा। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2√3x² -14x के स्थान पे लिख देंगे 12x - 2x + 4√3 = 0। मेरे प्यारे दोस्तों, इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, अब देखिए इन दोनों को जब हम करेंगे तो क्या कॉमन होगा, देखिए कॉमन क्या होगा हमारा, कॉमन हमारा होगा अगर हम यहाँ पर 2√3x कॉमन ले लें, इनमें कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, x माइनस, अब 12 को कैसे लेते हैं, देखिए 2√3 इंटू 2√3 12 होगा कि नहीं, 2 दूना 4 4 3 12, तो बचेगा क्या, 2√3 बचेगा कि नहीं। 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 और 2√3 जब 2√3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 2√3। 12 को हम लिख सकते हैं 2√3, 12 को हम लिख सकते हैं 2√3 इंटू 2√3। अब जब 2√3 एक बाहर ले लेंगे तो बचेगा कितना, 2√3। अब मेरे प्यारे दोस्तों -2 इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x - 2√3 = 0। अब जो इन सब में कॉमन है उसको ले लेंगे तो x - 2√3 सब में कॉमन है, तो बचा जो है 2√3x - 2 = 0। अब एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, x - 2√3 = 0, तो x = 2√3 ये आया। और एक बार इसको जब 0 करेंगे 2√3x - 2 = 0, तो 2√3x = 2, तो x = 2/2√3, 2 से कैंसिल 1/√3। तो एक बार x की वैल्यू 2√3 आई और एक बार x की वैल्यू 1/√3 आई। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अपनी बुक से फैक्टर ब्रिज से दो घात समीकरण को हल करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मैंने जैसा कहा था कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको पुनः बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताऊंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो। हाँ, अब हम आप लोगों को फार्मूला विधि से नेक्स्ट वीडियो में कि हम जो श्रीधराचार्य नियम है उस विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, अगले वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।